हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये सब जो माउंटेन्स वगैरह से वापस आ चुके थे तो प्रोफेसर रन इनसे बात करने के लिए आते हैं। कुछ काम वगैरह दे ही रहे होते हैं तभी सुनताओ कहने लगती है कि मैं भी आपके साथ काम करवाने के लिए जाऊंगी, पर प्रोफेसर रन कहते हैं कि तुम झाड़ू लगाओगी। अब ये सुनकर तो बाकी सब हंसने लगते हैं। सुनताओ चुप हो जाती है। फिर प्रोफेसर रन बताते हैं कि मैं कुछ प्रोफेसर्स को बुला रहा हूँ, उनके बाद आप लोग जो अपना मेजर चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इससे पहले ही सुनताओ कुछ बोलती, प्रोफेसर रन उसे कहते हैं कि तो मेरी मर्जी का चूज करोगी। अब प्रोफेसर रन पैंग से बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम और रबिका सेम ही चीज के डॉक्टर हो तो तुम दोनों एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो। अब पैंग भी ये बात सुनने के बाद रबिका के पास चला जाता है। कहने लगता है कि पहले मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आगे जाकर तुम्हें काफी तंग करने वाला हूँ। पर रबिका तो अपने आंस में उसे इनडायरेक्टली ना ही कर रही थी। यह सुनकर तो मिसेस रन को भी हंसी आ जाती है। इतने में वहाँ पर वही वाली पेशेंट आ जाती है। वो इतना खुश हो रही होती है आज फाइनली उन्हें प्रोफेसर रन मिल के। प्रोफेसर रन भी उन्हें जल्दी से चेक करने लगता है। टिंगजाई की मॉम कहने लगते हैं कि मैंने हर जगह से इसका ट्रीटमेंट करवा लिया पर सब लोगों ने कहा है कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर आपने भी ना करती तो मेरी तो सारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी और मेरे मरने के बाद इसको कौन संभालेगा। तो प्रोफेसर रन कहने लगते कि मैंने ये तो नहीं कहा कि इसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, बल्कि मेरे मास्टर ने एक ऐसे पेशेंट का मेरे सामने इलाज किया था और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए थे। तो अपनी वाइफ को वही वाली बुक लाने को कहते हैं जिसमें इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ था। वो जैसे अंदर से वो वाली बुक लेकर आ जाते हैं तो सुनताओ भी साथ में खड़े होकर उस बुक को देखने की कोशिश कर रही होती है। पर प्रोफेसर रन उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम इस तरह किसी की भी चीज को नहीं देख सकती जब वो आपको परमिशन ही नहीं दे रहा, तो जाओ साइड पर जाकर खड़े हो जाओ। सुनताओ भी ये सुनकर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तो प्रोफेसर रन भी उनको चीजों के बारे में बता रहा होता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो वो यूराइन और भी बहुत सी चीजों की बात कर रहा होता है। फिर कहता है कि इसको पी लेना है हमने बनाने के बाद। अब ये सुनकर तो सुनताओ को हो रहा होता है कि पी लेना है, सच में आपने कहा कि पी लेना है, वो भी ऐसी कोई चीज को। वहाँ खड़े सुनताओ को तो सब ऐसे इग्नोर कर रहे होते कि जब सुनताओ तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर सब स्टूडेंट्स जब इकट्ठे बैठ कर खा रहे होते हैं तो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो प्रोफेसर रन ने बोली थी। अब यहाँ से इनकी जब बातें वगैरह और खाना खत्म होता है तो भाई जाकर रेंटियन एक चीज में पानी डाल रहा होता है। वहीं पर सुनताओ भी उसके पीछे आ जाती है। कहने लगती है कि तुम इस तरह काम करते हुए काफी कूल लग रहे हो, मतलब काफी हैंडसम लग रहे हो। रेंटियन को तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि सुनताओ उसको ऐसा कह रही है, तो वो तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट मान लेता है। तो सुनताओ कहने लगती कि क्या तुम्हें ये हैरेस लग रहा है। तो उसके फेस पर हाथ लगाकर उसे तंग करके पीछे जा रही होती है। तो पीछे से एक आदमी आ रहा होता है जिसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं सुनताओ के लगने की वजह से, और सुनताओ का पाँव भी उस ग्लासेस के ऊपर आ जाता है। अब ये देखकर तो रेंटियन दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब इसको पैसे देने पड़ेंगे। और सुनताओ भी जब ग्लासेस के पैसे पूछती है तो उसे पता लगता है कि ये तो 10,000 युआन की है। अब ये तो काफी पैसे होते तो वो तो हो जाती है कि मैं कैसे दूंगी, कोई बात करने लगते हैं। तो पीछे से रेंटियन कहने लगता है कि ये आपको सारे पैसे दे देगी, देखना बस इसके 3 महीने तो लगेंगे आपके पैसे देने में। अब सुनताओ भी रेंटियन के ऊपर सारी बात डाल देती है। तो कहने लगती है कि इसकी वजह से आपकी ग्लासेस टूटी हैं और ये तो वैसे भी प्रोफेसर रन का बेटा है, तो इतनी बड़ी जगह का मालिक भी है, इसके पास तो पैसे होंगे, यही आपको पैसे देगा। रेंटियन तो देख रहा होता है कि ये कैसी बात हुई, इसने तो सारा इल्जाम ही मुझ पर लगा दिया। वो आदमी जैसे ही सुनता है कि ये तो प्रोफेसर रन का बेटा है तो वो तो रेंटियन के पास आकर कहने लगते हैं कि तुम प्रोफेसर रन के बेटे हो तो तुम्हें तो पता होगा कि मैंग मैंग कौन थी। वो मैंग मैंग उसी लड़की की बात कर रहा था जो उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में मिली थी। रेंटियन तो उसी टाइम पहचान लेता। फिर मैंग मैंग के डैड को अपने मॉम डैड के पास ले आता है। वो तो आकर प्रोफेसर रन से कहने लगते हैं कि आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं क्योंकि मैंने उसे हर जगह पर चेक करवा लिया है, पर वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रही, बल्कि अब तो घर की चीजें उठा उठा कर फेंक रही होती है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचती है। इसलिए हम तो घर का खाना भी घर पर नहीं बनाते बल्कि बाहर से मंगवाते हैं। घर पर कोई भी नाइफ या ऐसी चीज नहीं रखी जिसकी वजह से वो अपने आप को मार सके। वो हमारी सिर्फ एक ही बेटी, आप उसे बचा ले। तो प्रोफेसर रन कहते हैं कि मैं अभी मैंग मैंग से मिलना चाहता हूँ, क्या आप हमें अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। तो वो तो फौरन मान जाते हैं, उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। घर पर पहुँचते साथ उन्हें पता लगता है कि उनकी वाइफ तो मैंग को घर पर अकेले छोड़कर चली गई हैं। तो ये सुनते साथ ही वो फौरन मैंग की तरफ भागता है कि मैंग घर पर है भी या नहीं। तो अंदर जाने पर उन्हें मैंग नजर आ जाती है। वो मैंग को जाकर बुलाते हैं पर मैंग तो अपने डैड को देखकर चीखने लगती है और उनसे भाग रही होती, उनकी हाथ नहीं आ रही होती। तभी प्रोफेसर रन और मिसेस रन अंदर आ जाती है। तो मिसेस रन उसके डैड को रोकते हुए कहती है कि मैंने संभाल लूंगी। तो वो मैंग को आवाज देने लगते हो, कहने लगती है कि मुझे पहचाना, मैं वही वाली डॉक्टर सॉन्ग हूँ जिसको तुम हॉस्पिटल में मिली हुई हो। अब ये सुनकर तो मैंग उन्हें देखने लगते हो, जल्दी से आकर डॉक्टर सॉन्ग के गले लग जाती हैं और मिसेस रन भी उन्हें कुछ भी नहीं कहती और उनके डैड से कहती है कि हम दोनों इसको संभाल लेंगे, आप जरा बाहर चले जाएं। तो वो ये सुनकर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर अपनी वाइफ पर चीख रहे होते हैं कि तुम एक फजूल सी एग्जीबिशन में चली गई अपनी बेटी को घर पर अकेले छोड़कर। और अंदर मैंग मैंग दिखाई जाती है जिसके साथ प्रोफेसर रन की वाइफ बात करने की कोशिश कर रही होती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपना फेस तो दिखाओ। तो मैंग मैंग जब उन्हें अपना फेस दिखाती है तो मिसेस रन कहती है कि तुम तो अभी भी बहुत
बहुत ही प्यारी हो, क्या मैं तुम्हारी पल्स चेक कर सकती हूँ? तो पल्स चेक करने पे पता लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो उसे कहीं लगती है कि तुम्हारे पाँव को ठंड लग रही होगी, नंगे पाँव नहीं भागना चाहिए, चलो बेड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लपेट देती हूँ। और बाहर जाकर प्रोफेसर रन मैंग के डैड को बता देते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उससे आप इस तरह के हॉस्पिटल्स वगैरह में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वो इसी वजह से टॉर्चर हुई है। आगे की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप लोगों को अपने एक दूसरे चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नेम मूवी क्वीन है। वो अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यू बनाया है, उसमें एक न्यू मूवी भी अपलोड किया जो मेरी वॉइस में है। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना और याद से सब्सक्राइब भी करना। और यहीं से हम अपने आगे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अंदर जो मिसेज रैन मैंग से बात कर रही होती हैं और प्रोफेसर रैन ने उन्हें बाहर ये भी कहा था कि हम इसका ट्रीटमेंट तब करेंगे जब आप और आपकी वाइफ घर पर होंगे, क्योंकि हम मैंग के सामने आप दोनों को भी बिठाना चाहते हैं। इस बात के बाद दोनों तो घर पर आ जाते हैं और इस सारी बात के बारे में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बता रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप लोगों के पास तो दो पेशेंट आए हुए जिनकी काफी सीरियस कंडीशन है, एक तो मैंग थी और दूसरी जियांगशी थी। और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनताओ की फ्रेंड तियानशिंग थी, जिसको एक पेशेंट आकर बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी मॉम की कंडीशन के बारे में नहीं पता, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कर रही। पर तियान उन्हें कहने लगती है कि यहाँ पे बाकी पेशेंट्स भी हैं, तो मैं उनको न देखूं बल्कि उन्हें छोड़कर आपकी मॉम को देखूं। वो तो उस औरत का बेटा तियान को मारने लगता है लोग, तो तियान नर्स को छुड़ा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर सुनताओ आ जाते हैं। सुनताओ ये देखकर जल्दी से तियान को उस आदमी से छुड़वाती और उसको पकड़ लेती है। कहने लगती है कि इमरजेंसी में आकर हंगामा मचाने का मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ पर नर्सें सबको देख रही है ना, तो तुम्हारी मॉम को भी देख लेंगी। वैसे भी तुम्हारी मॉम दिखने में ठीक तो लग रही है। उसे फेंकते हुए कहती है कि आइंदा से यहाँ पर हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। कोई तो कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तो वो कहती है कि हाँ बुलाओ, मैं भी देख लूंगी। और सच में साइड से एक आदमी पुलिस को कॉल भी कर देता है। तियान सुनताओ को रोकते हुए कहने लगती है कि रुक जाओ सुनताओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर तुम्हें कोई हाथ लगाकर तो दिखाए। तो साइड में जाकर जब दोनों बैठी होती है तो तियान कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम हमेशा आकर लोगों को मार वार देती हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ आए ना तुम्हारा कोई अच्छा बॉयफ्रेंड, मैं उसे क्यों कुछ कहूंगी, अगर अजीब लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनने दूंगी। और प्रोफेसर रन के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें रैंतिन अंदर से आकर कहता है कि मॉम डैड वो जो लड़की मैंग है ना, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, क्यों ना वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए, हम यहाँ पर उसे रख लेंगे। पर रैंतिन के डैड कहने लगते हैं कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो लोग तो हमें आकर पकड़ेंगे ना। पर रैंतिन नहीं मारा होता, कह रहा होता है कि वो मेरी वजह से मरने लगी थी ना और मैंने उसे बचाया था ना, तो अब मैं ही उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुमने बताया वो लड़की प्यारी भी है और रिच भी है, तो रैंतिन तुम्हारे साथ उस लड़की को देखकर लोग कुछ गलत मतलब ना समझ लें। अब रैंतिन तो इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा हंसने लगते और कहने लगते हैं कि देखो मुझ पर गुस्सा हो गया। इतने में प्रोफेसर रन को कॉल आती है जिस पर पता लगता है कि वो दोबारा से रेस्ट हो गई। वो रेस्ट होने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनताओ होती है, जिसे लेने के लिए दोबारा से प्रोफेसर रन पहुंच जाते हैं। सुनताओ तो उन्हें देखकर स्माइल कर रही होती है। तो प्रोफेसर रन कहते हैं कि तुमने क्या समझ लिया कि मैं हर बार तुम्हें छुड़वाने के लिए आ जाऊंगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें पैसे देकर छुड़वाता रहूं। तो वो कहती है कि वैसे इस बार ज्यादा पैसे तो नहीं दिए। तो प्रोफेसर रन भी उसे कह देते हैं कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो सुनताओ कहने लगती कि मैंने गलत क्या किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो बल्कि उनको सबक सिखाया है, तो मैं आपके पास क्यों रहूं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी नजरों में रखना चाहता हूँ। अब घर पर मिसेस रन बोरी होती है कि हमारे घर में क्या इतने रूम्स हैं कि हम लोगों को रख पाए। तो प्रोफेसर रन कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर मैंग को ला रहे हैं ना, तो सुनताओ और मैंग एक ही रूम में रह लेंगी। और देखो मैंग का भी कोई ख्याल रखने के लिए होना चाहिए, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए मैं सुनताओ को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। इन्हीं बातों में प्रोफेसर रन फिर से अपनी वाइफ को थोड़ी सी लगाकर बात कर देते हैं, जिस पर उनकी वाइफ उनका फुल नेम लेती है। तो प्रोफेसर रन कहने लगती है कि अगर तुमने मेरा फुल नेम लिया है तो इसका मतलब तुम मुझ पर गुस्सा हो गई हो। तो वो उससे पहले ही उनसे सॉरी करने लगते हैं, पर मिसेस रैन उन्हें फिर भी पिलो मारकर वहाँ से भगा देती हैं। और एंथिन दिखाया जाता है जो कार के पास जाता है, क्योंकि कार के अंदर मैंग आई हुई थी। मैंग से कहने लगता है कि तुम्हें मैं याद हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब मैंग भी रैंतिन की बात सुनकर विंडो ओपन कर लेते और रैंतिन कहने लगते क्यों ना हम बाहर घूमने के लिए चले, क्योंकि आज तो वैसे भी काफी अच्छा मौसम है। तो मैंग भी कार का डोर ओपन कर लेती है और उसके साथ जाने लगती है। यह देखकर तो मैंग की मॉम भी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि चलो मैंग अब आपके साथ रह लेगी। तो मिसेस रन कहने लगती है कि आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को आना होगा मैंग के ट्रीटमेंट के लिए। पर वो कहने लगती है कि वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए गए और मुझे भी जाना है, तो जब वो आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। मिसेस रन को उन पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि एक ही बेटी है, उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। और ये बातें वो मैंग की मॉम को भी सुना देती हैं। और इधर मैंग रैंतिन के साथ दिखाई जाती है जो बाकी सब उसके दोस्तों से डर रही होती है, पर रैंतिन उसे कह रहा होता है कि नहीं डरो। वो उसे हाई भी कर रहे होते हैं, पर मैंग बार बार रैंतिन के पीछे ही छुप रही होती है। इतने में पीछे से सुनताओ आ जाती है, कहने लगती कि मैंग तुम आ गई, और मैंग के पीछे लग जाती है। मैंग आगे आगे होते, सुनताओ पीछे पीछे होती है। और फिर सुनताओ रैंतिन के मॉम डैड के साथ
साथ बाहर कुछ हर्बल्स वगैरह इकट्ठी करने के लिए आ जाती है और मैंग जो रेंटिन के साथ होती है। और जब मैंग को सर्दी लग रही होती है तो रेंटिन उसको अपने ऊपर से जैकेट दे देता है। ये देखकर पीछे से सुनताओ भी आ जाती है, कहने लगती है कि मुझे भी सर्दी लग रही है, क्या तुम्हारे पास और भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहने लगती है कि मैं भी प्यारी सी स्मार्ट सी लड़की हूँ, मुझे भी सर्दी लगती है। ये सुनते साथ ही सब तो एक साथ उसका मजाक बनाने लगते हैं कि हमें जैसे तुम्हारी बात से वॉमिट हो रही है। और सुनताओ भी इस बात के बाद मैंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है, पर मैंग उसके साथ नहीं जा रही होती। सुनताओ उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है और वापसी आते हुए बोलते हुए आ रही होती है कि मैं भी एक लड़की हूँ, पर मुझे कोई भी लड़कियों जैसे ट्रीट क्यों नहीं करता। यहाँ तक कि सुनताओ तो रेंटिन के पीछे भी लगी होती है। इसी में रेंटिन की मॉम गिरने वाली होती है तो सुनताओ उन्हें पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अगर मैंने न पकड़ा होता तो आपने गिर जाना था। और फिर वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और जहाँ पर प्रोफेसर एन उनकी वाइफ होती है वहीं पर सुनताओ भी आ जाती है। उनके साथ खड़े होकर स्टार्स को देखने लगती हैं और यहीं पर हमारे ये पार्ट भी एंड हो जाता है। कमेंट में जो मैंने अपने न्यू चैनल का लिंक दिया उस पर भी जरूर जाना और इस वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।